गिरिडीह के गांडे थाना इलाके के महेशमरवा गांव के शायर अली के घर छापेमारी कर पुलिस ने बड़े पैमाने पर हथियार का जखीरा बरामद किया है। सारे हथियार असंबल किए जाते थे और उन्हें दूसरे राज्यों में आपूर्ति किया जाता था, लेकिन एक साल के भीतर गिरिडीह पुलिस ने असंबल कर हथियार के दूसरे फैक्ट्री का खुलासा किया है। गुरुवार को एसपी डॉक्टर विमल कुमार, एसडीपीओ जीत वाहन, थाना प्रभारी आनंद कुमार ने ज्वाइंट प्रेस वार्ता की और पूरे मामले की जानकारी दी। हालांकि अवैध हथियारों के इस फैक्ट्री का संचालन और हथियार के सप्लायर देवघर के मरगोमुंडा थाना इलाके के उस्मान अंसारी तो पुलिस के हाथ नहीं आया, लेकिन सारी रात चली कार्रवाई के दौरान ये स्पष्ट हुआ कि उस्मान अंसारी किसी बड़े गिरोह को ही असंबल किए हुए हथियार का सप्लाई करता था। इस दौरान एसपी ने बताया कि महेशमरवा के जिस घर को इस बड़े अपराध के लिए ठिकाना बनाया गया था, वो शायर अली रहने वाला तो देवघर के अस्ता गांव का था, लेकिन उसका एक और घर गांडे के महेशमरवा में भी था, जिसे उस्मान अंसारी हथियार असंबल करने का ठिकाना बना रखा था। लिहाजा कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से बिहार के मुंगेर के मिर्जापुर निवासी मोहम्मद कमरुद्दीन उर्फ सदना को दबोचा है, जबकि मोहम्मद मंगली के साथ शमीर मलिक उर्फ सद्दाम, मोहम्मद चुन्ना उर्फ वसीम को भी दबोचा है। गिरफ्तार अपराधियों में कुछ मुंगेर के हैं तो कईयों का संबंध देवघर जिले से भी है। पुलिस अब इनके क्राइम हिस्ट्री को भी खंगाल रही है। हालांकि एसपी ने फिलहाल ये बताने से इनकार करते हुए कहा है कि उस्मान का संबंध किसी बड़े नक्सली या किसी और संगठन से है या नहीं, लेकिन कार्रवाई में देसी असंबल किए हुए 6 पिस्टल के साथ मैगजीन, 5 जिंदा कारतूस और ऐसे कई सामान मिले जिसे लोकल हथियार असंबल किए जाते थे। हम लोग को विभिन्न माध्यमों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि गांडे थाना क्षेत्र के महेशमरवा में शायर अली के मकान में कुछ लोग बाहर से आकर के 2-3 दिन से रह रहे हैं और उनके द्वारा अवैध हथियार का निर्माण भी किया जा रहा है और आने वाले दिनों में भी किया जाएगा, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही थी। इसमें एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में टीम बनाया गया और इसमें सभी उनके जुडिक्शन के सभी थाना प्रभारी और कई पदाधिकारियों को उसमें लगाया गया। और जब वहाँ पे छापामारी की गई तो 5 लोगों को अवैध पिस्टल का निर्माण करते हुए पकड़ा गया और उनके पास से देसी पिस्टल 6 जो कि रेडी हालत में, मैगजीन 11, 7.65 mm बोर का जिंदा गोली 5, अर्धनिर्मित पिस्टल 12, पिस्टल का बैरल 13, पिस्टल का स्लाइड 12 और कई सारी मशीनें जो कि पंचिंग मशीन थी, ड्रिल मशीन थी, स्प्रिंग था, ये कई सारी चीज़ें बरामद हो गई हैं और इनके विरुद्ध में हम लोग आपराधिक इतिहास भी प्राप्त हुआ है। इसमें मुख्य रूप से ये है कि यहाँ का जो रहने वाला था जो व्यक्ति एक शायर अली, उसके अलावा बाकी देवघर के रहने वाले 2 व्यक्ति हैं और बाकी जो 3 व्यक्ति हैं वो मुंगेर के रहने वाले हैं। इसमें जो एक महत्वपूर्ण अभियुक्त के रूप में हम इनको अभी मान रहे हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो उसके भी हम लोग उसके लिए भी छापामारी कर रहे हैं और इनकी जो भी कांड में इनकी संलिप्तता रही है उन सभी कांडों में इनको जो है उनको रिमांड भी किया जाएगा। सर, ये मधुपुर का ही जो अपराधी है जिसका ये पूरा सामने नेटवर्क आ रहा है, वो उस्मान अंसारी जो फैक्ट्री को चला रहा था एक तरह से, क्या किसी बड़े कोई बड़ा संकेत वगैरह सर? नहीं, इन्होंने इनका जो है जो हम लोगों को अभी तक मिला है, चूँकि इनका दोस्ती रहा होगा देवघर में और यहाँ के व्यक्ति के साथ में, इसलिए इनको सेफ जोन मान करके उस पर्टिकुलर पार्ट एरिया में उस घर के नीचे में गोडाउन बना के लोग जस्ट 2 या 3 ही दिन हुआ था जब ये सूचना प्राप्त हुई तो छापामारी किया गया। इसमें काफ़ी सारे हथियार जो है वो ऑलमोस्ट रेडी की स्थिति है, तो 6 तो ऑलरेडी रेडी है, लेकिन बाकी भी लोग बना रहे थे। किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, नक्सली ऑर्गेनाइजेशन या किसी और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से इन लोगों का कोई संपर्क उस्मान? अभी तक ऐसी कोई बात सामने? ठीक है।